बड़ी खबर है, संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत होनी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से ये सत्र शुरू होगा। संसद में कल पेश किया जाना है इकोनॉमिक सर्वे और उसके बाद 1 फरवरी का इंतजार हर एक देशवासी को, क्योंकि देश का आम बजट आना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार पेश करने वाली है आम बजट। और ये बड़ी खबर है कि बजट सत्र 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 13 फरवरी तक होना है। दूसरा जो फेज है उसकी शुरुआत 9 मार्च को होगी। ये 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, जिसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोई विधायी एजेंडा विपक्ष के समक्ष नहीं रखा। सरकार का कहना है कि बजट सत्र का एजेंडा बाद में दिया जाएगा, क्योंकि सत्र का पहला हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और उसके बाद केंद्रीय बजट पर चर्चा पर केंद्रित रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के हो हल्ला हंगामा रहने के आसार है। खासतौर पर देखना यह होगा कि बजट को लेकर के विपक्ष का रुख क्या होता है। इसके अलावा जिन मुद्दों की गूंज इस वक्त आपको सड़कों पर सुनाई दे रही है, चाहे हम वीबीजी राम जी की बात करें, इसके अलावा एसआईआर को लेकर के बात करें या फिर हाल में यूजीसी के नए नियम की बात करें, जाहिर है कि इसकी जो गूंज है वो सदन के भीतर भी सुनाई देगी। लेकिन देखना बहुत अहम होगा कि आज महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में किन बातों का जिक्र होता है, क्योंकि एक तरीके से जो लेखा जोखा होता है उसको वो प्रस्तुत करती है सदन के भीतर। दोनों सदनों को वो संबोधित करने वाले हैं, संयुक्त सेशन को। ये भी खबर सामने आ रही कि प्रधानमंत्री भी मीडिया से मुखातिब होंगे। गुड मॉर्निंग टाइम्स ऑन भारत और फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और आपको बड़ी खबर बताते हैं जो कि बजट सत्र से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ सत्र से पहले इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है और मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये मीटिंग होने जा रही है। बजट सत्र के ऊपर चर्चा की जानी है। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के ऊपर बैठक रखी गई है। इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति के ऊपर चर्चा आज की जानी है। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत की जा रही है। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है और उससे पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर विपक्ष का क्या कुछ स्टैंड होने वाला है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। खास करके यूजीसी के ऊपर जिस तरीके से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, यूजीसी के ऊपर चर्चा की मांग भी विपक्ष कर सकता है इस अपनी बैठक के बाद में, ये भी कहा जा रहा है। तो आपको बता दें कि बैठक का समय 10 बजे का रखा गया है। इसमें मनरेगा समेत कई और मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। मोदी सरकार की विदेश नीति, अमेरिकी शुल्क, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट पर भी चर्चा होगी। तो मनरेगा, मोदी सरकार की विदेश नीति और अन्य मुद्दों के ऊपर चर्चा संभावित बताई जा रही है। बड़ी खबर है, संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत होनी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से ये सत्र शुरू होगा। संसद में कल पेश किया जाना है इकोनॉमिक सर्वे और उसके बाद 1 फरवरी का इंतजार हर एक देशवासी को, क्योंकि देश का आम बजट आना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार पेश करने वाली है आम बजट। और ये बड़ी खबर है कि बजट सत्र 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 13 फरवरी तक होना है। दूसरा जो फेज है उसकी शुरुआत 9 मार्च को होगी। ये 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, जिसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोई विधायी एजेंडा विपक्ष के समक्ष नहीं रखा। सरकार का कहना है कि बजट सत्र का एजेंडा बाद में दिया जाएगा, क्योंकि सत्र का पहला हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और उसके बाद केंद्रीय बजट पर चर्चा पर केंद्रित रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के हो हल्ला हंगामा रहने के आसार है। खासतौर पर देखना यह होगा कि बजट को लेकर के विपक्ष का रुख क्या होता है। इसके अलावा जिन मुद्दों की गूंज इस वक्त आपको सड़कों पर सुनाई दे रही है, चाहे हम वीबीजी राम जी की बात करें, इसके अलावा एसआईआर को लेकर के बात करें या फिर हाल में यूजीसी के नए नियम की बात करें, जाहिर है कि इसकी जो गूंज है वो सदन के भीतर भी सुनाई देगी। लेकिन देखना बहुत अहम होगा कि आज महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में किन बातों का जिक्र होता है, क्योंकि एक तरीके से जो लेखा जोखा होता है उसको वो प्रस्तुत करती है सदन के भीतर। दोनों सदनों को वो संबोधित करने वाले हैं, संयुक्त सेशन को। ये भी खबर सामने आ रही कि प्रधानमंत्री भी मीडिया से मुखातिब होंगे।